ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज आम जो सेशन को जो स्टार्ट करुचे एमसीक्यू ओनली फॉर द प्रिलिम पर्पस। तो आम आज जो क्लास को नवा, तो आम जो थ्योरी क्लास पढ़ुचे पॉलिटी ताकू नहीं ओपीएससी ओएससी को टाइप रो क्वेश्चन आसुछ बा कौन आसीथिला से समस्त जिनिस को आज एमसीक्यू आम डिस्कशन करबा। एबेठर कहीं आम मात्र 4 मंथ अच्छे ओनली प्रिलिम तार अर्थ थ्योरी क्लास को थ्योरी क्लास नवा ता सहित साइड रे आम एमसीक्यू करबा। खास करके मैं क्वेश्चन देखै दउछि, मु टिके क्वेश्चन रो पैटर्न भी चेंज करछि, पैटर्न भी चेंज करछि माने समस्त पीडीएफ शो होछि पिले, समस्त पीडीएफ शो होछि। थैंक यू। देखो, तो एई जो पीडीएफ तुमको क्वेश्चन मु डिस्कशन करी लाइव डिस्कशन करी आ एई पेज रे ही आर सॉल्यूशन भी दे दीजिए। आ अलगा पीडीएफ देबिनी जेमति आंसर ए कहार आंसर कोन हबो विथ डिस्क्रिप्शन सहित तार आंसर दे दीजिए गोटी पीडीएफ में, ताल तुमको प्रॉब्लम भी हबो। तो एटा केवल सेही पिला मानन को दिया जिवो जो माने रैपिड फायर प्री बैच जॉइन करछो बा प्री प्लस मेन बैच आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन जॉइन करछो। केवल दीटा बैच रे अवेलेबल होबे जोरा नुवा टाइप स्टार्ट हेछि रैपिड फायर फिलिप और प्री प्लस मेन, ये दीटा बैच रे अवेलेबल। तो क्लास को आज क्लास को स्टार्ट कर क्वेश्चन को प्रथम भलसे पढ़िबो कहीं आगो हम क्वेश्चन आ देबिनी लाइव क्लास रे डिस्कशन करिबो। आदर प्लस पॉइंट कोन हो ना गोटे एग्जाम रिलेटेड जो माइंड था केमिति हमें माने एग्जाम रे हमें अपियर करिबो क्वेश्चन को सेटा तुम एउटू सहज हो जाए। मु आगुआ दिला बेलू ना तुम जते बड़े पढ़ु तबे क्वेश्चन पूछो। हाँ, 23 22 23 जो ओल्ड बैच अछि सेतर दिया किंतु रैपिड फायर पुराना बैच दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर समस्त पढ़ो तब आंसर दे क्विक। आंसर आसला केयरफुल से पढ़ो तर्क केबे हो केबे कौन से क्वेश्चन कला बेले तर्क रह पूरा धीरे सुस्थ करियो। किछि पिला आंसर आसुछि ए, किछि पिला आंसर आसुछि सी, किछि पिला आंसर आसुछि बी, एमती डिफरेंट आंसर आसुछि। विगत 2 वर्ष हेलानि एई पैटर्न रे ओपीएससी रे क्वेश्चन आसुछि जे कोन ना कोन कोटाक केउ कंट्री रु हमें बोर्ड करूछि ताको अनुसी पचाउछि कंटीन्यूअसली ले 2 वर्ष। अच्छा, फंडामेंटल राइट हमें कोठ आनछि बिले फंडामेंटल राइट हमें कोठ आनछि ये लिखा है फ्रांस लिखा है। आम फ्रांस रू आणुचे कि फंडामेंटल राइट हूँ यूएसए कौट आसूचे यूएसए बा मौलिक अधिकार आम फ्रांस रू आम आणु आम कौट आणुचे यूएस रू आणुचे। ओडिया और इंग्लिश दुईटा तो क्वेश्चन दूचे। तापर आसला डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इरिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे। ओके, रेसिडुअल पावर विथ सेंटर एटा कोठ आसूचे ना कैलेंडर आसूचे केंद्र सहित अवशिष्ट क्षमता एटा कोठ आसूचे कानाडा। तो एटा 3 नंबर हम ପାଇଁ ठीक अछि। 4 नंबर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कोठ आनिछे ना ब्रिटेन रो हम आनिछे। संसदीय रूप सरकार हम कोठ आनिछे ना ब्रिटेन रो। तातो 4 नंबर टा भी ठीक अछि। ताले जो चारोटी स्टेटमेंट रो केतेटा स्टेटमेंट हमर ठीक रहला ना तीनोटी स्टेटमेंट हमर ठीक रहला। कारण एटा स्टेटमेंट वाइज हम क्वेश्चन दोछि ओनली वन टा भूल हो ओनली दुई भूल हो आंसर कौन हो ओनली थ्री। आंसर कौन हो ओनली थ्री। अच्छा, तो जेहेतु आम टॉपिक ऊपर डिस्कशन करुचे ए टॉपिक को लेकर एडिशनल क्वेश्चन मु किछ तुमन को पचार दोछि। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप कोड आनछे स्पीड दबो काई हम जो टॉपिक को पर क्वेश्चन देबी ता साइड रे किछ थिबो ताले तुम पचार देबी जोटा तुम आउर सहज हो। थैंक यू। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप ओके। फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सस्पेंड होची सस्पेंड ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी।
इमरजेंसी समय सस्पेंड फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करियो एटा को कंट्री में आनिचे जर्मनी जर्मनी एक्सीलेंट ताले पूरा बॉडी पूरा घोष देजो ना अच्छा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोड बोले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यूएसए थैंक यू पूरा क्लियर हल ए चैप्टर ऊपर को टाइप रो क्वेश्चन आसुची आ तुमको कौन करबा अछि पूरा क्लियर एबे जीवा हाँ आ गोटे जिनस तुम करूथिबो तुम खातार लिखुथिबो जे केतेरा क्वेश्चन ठीक करछो केतेरा भूल करछो आ एबेठु तुम देखो केते माइनस मार्किंग करछो आ केते करेक्ट आंसर करछो निजको जजमेंट करो एबेठु क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को भलसे पढ़ो तापर आंसर दो इतने क्वेश्चन देला फंडामेंटल ड्यूटी were added to the Indian Constitution recommended of the which of the following commission the committee को कमिशन रो रिकमेंडेशन रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी को हमें ऐड करथिले जहा हम कोन कहूछे मौलिक कर्तव्य को मन रखियो सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन कहार रिकमेंडेशन रे सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन मैं एठी गोटे क्वेश्चन तुमको पचारुछि एडिशनल क्वेश्चन जे सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन केबे आस्थिला इन व्हिच ईयर को ईयर रे सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन आस्थिला 1976 रे 1976 रे सेकंड क्वेश्चन हमर प्रथमे जो 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को हमें ऐड कले केउ अमेंडमेंट रे केबे प्रथम जो 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को हमें ऐड कले 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 76 परवर्ती अवस्था रे 11th फंडामेंटल ड्यूटी हम केबे ऐड कर परवर्ती अवस्था रे 11th फंडामेंटल ड्यूटी हम केबे ऐड कले ना मन रखियो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 केबे 2002 मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट 11 तम फंडामेंटल ड्यूटी रो ना कोन थला 11 तम फंडामेंटल ड्यूटी रो ना कोन थला मन रखियो एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन थिला ता अर्थ आमे एया क्लियर हेले गोटे टॉपिक ऊपर आमे डिस्कशन आसे माने ताकू नेक आउ कोन अछि तो ता मध्ये आमे डिस्कशन करिबा जहाँकि तुमको हेल्प करियो कोथरे टोटल आइडिया नेबे आ मन रखो हमर जो टारगेट अछि 200 भीतर आमे रहिबा तो डेफिनेटली आमे रहिया करी तथा आमे पोस्ट कमिशन आमे आमे परिश्रम को द्विगुणा कर देबा एबेठो ताहाले आमे जल्दी सक्सेस पाइबा तुम भाबो गोटे जिंस आम सिना ये 200 पोस्ट बाहर ओडिशा एथर जो 900 पोस्ट यूपीएससी रे बाहर ऑल इंडिया रे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तल दुटा ऑप्शन होची बोथ 1 एंड 2 नाइदर 1 क्वेश्चन को भलसे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ो ऑप्शन तल आउ दुटा भी अच्छी बोथ 1 2 नाइदर 1 2 थोड़ा जल्दी ए बोले गुटी बोले ठीक हो बोथ 1 और 2 ठीक है अच्छा तो तुम्हें एठी पूरा क्लियर हो जाउछो जे 2 नंबर टा भूल ना ठीक मत कहल 2 नंबर भूल ना ठीक 2 नंबर भूल ना ठीक 2 नंबर भूल ना ठीक ट्रू 2 नंबर टा भूल ना ठीक ना ठीक केमती तुम ठीक बिल कौच से कौच द यूनियन टेरिटरी एंजॉय ए सिमिलर रिलेशन विथ स्टेट विथ यूनियन तो से कौच एक केंद्र शासित अंचल केंद्र सरकार सहित राज्य परि समान संपर्क उपभोग करे एटा केमती ठीक हो डिफरेंस मान पाए ना तब स्टेट जहाँ भी एंजॉय करुच्ची यूनियन टेरिटरी से रूल रोचे तो एटा रॉन्ग
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, 2 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିଲେ ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଟା ରଙ୍ଗ ହବ ଯେ ଏଥିରେ ଖାଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯିବନି। ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଟା ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି, କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ରଖୁନୁ। ତାପରେ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 1 କୁ ଆମେ 3ଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ: ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ଟେରିଟୋରୀ ଦ୍ୟାଟ ମେ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏଟା ତମ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରିଡିଂ କଲେ ତମେ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। भलसे क्वेश्चन को पढ़िବ 4 नंबर ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ କମିଟିର ନାଁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଓଡିଆରେ ଏଗୁରା ସବୁ ଲେଖିନି, କାରଣ କମିଟିର ନାଁ ସବୁ ସେଇଠି ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ତମେ ଦେଖିବ ଓଡିଆରେ ଯାହା ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଂଲିଶ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସି। କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସି। ଯତିନ ରାଜ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ରହୁଛି, ଭଲ ପିଲା ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସିଟା ଠିକ, ସିଟା ଠିକ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି ବୋଲେ, 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦଉଛି? ଷ୍ଟେଟ କମିଟିର ହେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହିଲା ବେଳେ ପଢେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ରୁଲ ଅଫ ପ୍ରୋସିଡିଓର କମିଟିର ହେଡ୍ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତୁମେ କହିବା କଥା ଭୁଲ ମାନେ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହବ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ ଆସିଲା? ସରି, ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ ଆସିଲା? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି, 3 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କମିଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର क्वेश्चन ହଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? ଜେବି କୃପାଲିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ? यूनियन पावर कमिटी हेड केस जवाहरलाल नेहरू। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କିଛି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କମିଟି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କମିଟି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ। ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 6 यूनियन पावर कमिटी ସମସ୍ତ କମିଟି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ओके, प्रोविजनल कन्स्टिट्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी हेड होची डॉक्टर बी आर आंबेडकर हेले, फंडामेंटल राइट सब कमिटी। तो एक्स्ट्रा किसी जिनिस एथि लिखा जाइछि, तो तुमे आकु टिके रीडिंग मारिबो, आउ टिके बेटर तमन को नॉलेज हेइछ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଯାଏ ଠିକ ହେଇଛି। 5 ନମ୍ବର ମତେ କହୁଥିଲେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଭଲସେ ପଢ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ବି କେୟାରଫୁଲ। କାହିଁକି ନା ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ନେଇକରି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଠିକ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଠିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠିକ କିଏ? ସେ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କୋଉଟା ଠିକ?
ନିର୍ମଳ ବି କହୁଛ, ବି କହୁଛ ମାନେ ଦିଟା ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ସବୁ ଠିକ ଅଛି? ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆ ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା MNA ରୟ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି, ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ଇଟ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ଅଣ୍ଡର, ଏଟା କୋଉ ପ୍ଲାନ ଅଣ୍ଡର ଆସିଥିଲା? ଓଭେଲ ପ୍ଲାନ 1945 ରେ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ରଙ୍ଗ। ଏଟା କେମିତି ଠିକ ହବ? ତାହେଲେ ଏଟା ମତେ କୁହ, ଏଟା କୋଉ ପ୍ଲାନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେବେ ଆସିଥିଲା? এটা কেউ প্ল্যান অন্ডারে আসছিল? ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। কোন ଥିଲା এটা আনসার? ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অন্ডারে আসছিল। কেবে আসছিল? 1946 ରେ। কেবে? না 1946 ରେ আসছিল। তাহলে এটা দেখি 1945 ଦେଇଛି। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অন্ডারে এটা আসছিল। তাহলে এটা 2 নম্বরটা ভুল ହେଲା। 3 নম্বর আনসার কোন ହେଲା? ସେ କହିଲା ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର ୱେଆର ଇଲେକ୍ଟେଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। এটা ভুল না ঠিক আছে? ভুল না ঠিক আছে? এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল ଅଛି। আর ଆନ୍ସର କଣ? ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବାର ବାର ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆସିବେ? ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଯେଠି ଭୁଲ ହଉଛି କେଇଟା? ଦିଟା ଭୁଲ ଗୋଟେ ଠିକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ କିଏ? ସେ ଓନ୍ଲି ଏକ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ଆଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଟା ସବୁ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ପଚାରି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି? ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ଦ ମେମ୍ବର, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 389 ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 389 ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଥିଲେ? 296 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। আচ্ছা, অবজেক্টিভ রিজল্ୟୁସନ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେବେ? ନା ମନେ ରଖ, ଡିସେମ୍ବର 13, 1946। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 2022 OPSC OS ର ରିଲିଭରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା? ଫାଇନାଲି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଫାଇନାଲି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା? କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଠିକ ହବ 26 ନଭେମ୍ବର 1946। 26 ନଭେମ୍ବର 1949। 1949। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ସମ୍ବିଧାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ? କେତେ ଜଣ? ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ? ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ କେତେ? ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ? 299 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ କେତେ? ନା 284। 284। ଆଚ୍ଛା, ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି, ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ କଣ ଅଛି ମାନେ? ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ କେତେ ଦିନ? 2 ବର୍ଷ 18 ମାସ 11 ଦିନ। 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ମେକିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି, ଯୋଉଟା କି क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आंसर क्वेश्चन पढ़ो, जोड़ा कि आर्टिकल 12 ऊपर क्वेश्चन आसुଛି। आर्टिकल 12 पूरा केयरफुली क्वेश्चन को आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 से कहूची
आर्टिकल 12 हमको यही क्वेश्चन पचारुछे कारण आर्टिकल 12 कहा विषय कहे स्टेट विषय कहे जे एठी स्टेट कहले हमें कहा को बुझबा स्टेट कहले हमें कहा को बुझबा बहुत सारा पिलांगर आंसर आसु सी तुम यदि सी आंसर कहउछ ताले आंको भीतर भूल किए से 1 2 3 4 भीतर भूल किए से भवानी किए से जुड़ी से आंसर होची ए ए माने गोटिए ठीक ताले भूल सब किए से 3 और 4 टा ठीक स्टेट रो डेफिनेशन को भलसे पढ़ी ना मन रख इठी समस्त जाक ठीक इठी समस्त ठीक स्टेट भितरे हम समस्त को इंक्लूड करि परिबा स्टेट भितरे समस्त को इंक्लूड करा छै टिके से नोट को भलसे पढ़ो ए समस्त जिनिस स्टेट अंडर रे आसी ए समस्त जिनिस स्टेट अंडर आसी जो आर्टिकल 11 12 रे से नोट को देखिबो स्टेट अंडर किए आसीबे टोटल लेजिस्लेटिव विषय कहिछि एग्जीक्यूटिव ता अंडर आसीबो म्युनिसिपालिटी पंचायत आसीबो लोकल अथॉरिटी विषय भी कहितली जेंति एलआईसी ओएनजीसी ए समस्त जिनिस अंडर आसीबो ताले इथरे स्टेट कहले ए समस्त को बुझा जाय अच्छा मु जदि तुम मन कहे जे हमर बीसीसीए गोटे स्टेट हबो हां कि क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भलसे पढ़ कारण ए क्वेश्चन टा भारत रत्न ऊपर सिना पचारिछि किंतु आर्टिकल 18 सहित रिलेटेड किंतु आर्टिकल 18 सहित रिलेटेड किंतु आर्टिकल 18 सहित रिलेटेड क्वेश्चन टा को भलसे केयरफुल पढ़ देखो मु तुमको प्रथम बताउछि प्रथम स्टेटमेंट टा भूल होना ठीक हो देखो द अवार्ड कैन बी ओनली इंडियन सिटीजन जे एटा केवल इंडियन ठीक ना भूल ठीक ना भूल रॉन्ग ये केवल इंडियन सिटीजन मान पाई नहीं मते कहि परिबो किए से नॉन इंडियन सिटीजन जे कि ए अवार्ड पाइथिले नॉन इंडियन खान अब्दुल जाफर खान खान अब्दुल जाफर खान जे कि अवार्ड पाइथिले तो 2 नंबर पॉइंट रे कहूछि आर्टिकल 18 एक आर्टिकल 18 कहा विषय कहबिनी आर्टिकल 18 हमको कहा विषय पर आर्टिकल 18 हमको कहा विषय पर अबोलिशन ऑफ टाइटल विषय पर इथे लिखा है आर्टिकल 18 रे माने ए अवार्ड जो माने पाइबे कैन बी यूज्ड एज ए सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ द नेम नार पूर्वर और पर व्यवहार करि परिबे एटा संपूर्ण भूल काहे कि एटा कुआ जाईछि केबे भी तो नार आगो और पछर तबे यूज करि परिबो नहीं तापरे आर्टिकल जो 3 नंबर पॉइंट रे कुआ जाईछि तुमको 25 लाख टका दिया जिवो मन रखिले इतरे कोनोसी पैसा कथा कुआ जाय नो मनी ताले तीनटा जाको पॉइंट इथे रॉन्ग अछि तीनटा जाको पॉइंट इथे रॉन्ग अछि लेकिन आंसर हमें कहा कहबा ना डी को कहबा आंसर कहा कहबा डी को आंसर कहबा आज हम जो क्लास कले पिले आर संपूर्ण क्लास रेकॉर्डिंग और पीडीएफ मु तुम मानकु तीनोटी बैच रे दे देबी जो माने ए वर्ष रिसेंटली स्टार्ट हेतबा रैपिड फायर फ्री जो माने प्री प्लस मेन रो छ जो 22 23 बैच रे थिलो मोर गोटे क्वेश्चन समस्त को ए जो प्रोसेस ठीक अछि ना तुम मानकु आगुआ क्वेश्चन देले ठीक हो आगुआ क्वेश्चन देले मु हम ठीक न हो कारण समस्त प्रॉपर वे रे करूछन मु जानि एटा डिस्कशन कले तुम मानकु पीडीएफ दे देली आ जो जेति कि मु थ्योरी पढौछि ताकू नै कि जाउछि आ द्वारा कोन हबो ना गोटे कॉन्फिडेंस लेवल आसी जिवो नै हम जेति कि थ्योरी पढुछे आ ऊपर क्वेश्चन आसुछि हम करि पारुछे ए कॉन्फिडेंस बिल्ड होवा दरकार ताहले हम जेंकि विनर हबा जे परंतु इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड न होइछि से परंतु हम विनर हे परियनि हम खाली पढि देउछि पढिबाटा इंपोर्टेंट नै पढिबा सहित प्रैक्टिस करबा कि प्रैक्टिस को एते भी टाइम देवानी थ्योरी बा नष्ट होइछो तो वर्तमान साइड रे हमें थ्योरी की नबा मोस्ट प्रायोरिटी हम पे थ्योरी
बट साइड रे हमें भी एमसीक्यू रखिबा आ एथर जो माने भी प्रीलिम दबो सपोज 200 पोस्ट अच्छे 200 पोस्ट रो 12% माने 12 गुणा माने 2400 पिला सिलेक्शन हेबे 2400 रु जेमति मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिला हमर सिलेक्शन हबो दरकार एबो तुमको एबेठु मु से पैटर्न नउछ तब थियोरी को साइड भल से पढ़ो प्लस क्वेश्चन करो हां काली गोटे वीडियो मु अपलोड करथेली जोटा कि 4 मास रो प्लानिंग से वीडियो देखिछ हां कि नहीं? तो काइंडली से वीडियो को टिके देखिबो आ से वीडियो रे मु तुमको जेमति कहिछि तुमको 4 मास सेमति पढिबार अछि जे एप्रिल मासरे हमको कौन पढ़िबार अछि मे मासरे कौन पढ़िबार अछि जून मासरे कौन पढ़िबार अछि सेटा तुम पढ़िबार अछि तो थैंक यू स्टूडेंट